हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी 100% एनसीईआरटी से नीट के लिए। तो ये वीडियो जो है, जो इस समय चल रहा है पूरी की पूरी बायोलॉजी क्लास 12th की, वो 12th के बच्चों के लिए भी है जो बोर्ड में है, सीबीएसई के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों या चाहे किसी अदर बोर्ड के हों। और जो है नीट के लिए तो 100% है ही बेटा, क्योंकि आपको नीट में क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। बड़ी बड़ी कोचिंगों के स्टडी मटेरियल्स पे या उनके भवकाल पे मत पढ़िए। सिंह सर कहते हैं, डॉक्टर एस पी सिंह न्यूलाइट के जो हमारे गुरुजी हैं, वो बताते हैं बेटा, हमने भी देखा है कि 100% एनसीईआरटी से चीजें आती हैं। कंपटीशन को टफ बनाया जाता है, कंपटीशन टफ होता नहीं। आप पेपर पाते हैं, अनसॉल्व देख लीजिए, सब कुछ एनसीईआरटी में ही है। तो पहले आप एनसीईआरटी अच्छे से तैयार करिए। तो बच्चा, हम लोग चलिए पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम ना लगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं या क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो 12th वाले भी पक्का इसको देखें। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में थोड़ा सा हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन आज उसी का डिटेल में हम लोग करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन विधियों के द्वारा होता है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को चालू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव हमको दे सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब बिना सेक्स किए जो है क्या है, बच्चों को जन्म देना ही। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा, हम लोग इसमें जो है पीछे पढ़ भी चुके हैं, अलैंगिक जनन क्या होता है वो सब हम रिवाइज नहीं करेंगे बेटा। जब संतान की उत्पत्ति एकल सजीव के द्वारा हो, उसमें न मम्मी हो न उसमें पापा कोई भी हो न, और वो अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। एकल जनक के द्वारा जब संतान की उत्पत्ति हो तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो हम देखे थे बेटा, इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, युग्मकों का निर्माण नहीं होता, निषेचन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं पाया जाता है। मतलब ये इवोल्यूशन में कोई भी भाग नहीं कर निभाता है, कोई हिस्सेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मम्मी पापा थे वैसे ये भी रह गया। तो बेटा, तो एक चीज हम देखे थे कि इसमें क्लोन बनता है, तो याद रखिएगा हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन किसे कहते हैं, मार्फोलॉजिकली, मार्फोलॉजिकली एंड क्या है बेटा, जेनेटिकली सिमिलर जो होंगे, सिमिलर न ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड क्लोन। बेटा, क्लोन हम लोग किसे कहते हैं, हम आपको क्या है बेटा बता चुके हैं पीछे, कि जो आकार में, मतलब आकारिकीय तथा आनुवंशिकीय दोनों रूप में एकदम हूबहू जनक के समान हो, उसी को बेटा हम लोग क्लोन कहते हैं। शक्तिमान आपने देखा था। तो बाकी हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो जिन्होंने ना देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाएं प्लेलिस्ट में, और वहां पे लिखा है नीट 2024, उसमें सारी वीडियोज हैं और जरूर अच्छे से देखिए। एनसीईआरटी तैयार है तभी सब कुछ होगा, बहकावे में मत आइए। आप खुद आकलन करिए कि आपका क्या तैयार है क्या नहीं। अगर आपका जो सिलेबस है, जो एनटीए सिलेबस देता है, जो सीबीएसई सिलेबस देती है, अगर वो तैयार है तो सिलेक्शन पक्का, और नहीं तैयार है तो आप केवल भ्रम में जी रहे हैं। तो बेटा, अब हम देखेंगे क्या है बेटा, मोड्स या मेथड ऑफ क्या है हमारे पास, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए देखते हैं, एक प्रकार कहिए या मेथड आप यहाँ डालिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। विधियां कौन कौन सी हैं, किस तरीके से होता है, मेथड्स, न मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा, हिंदी में भी रहेगा, आप चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले, बोलते तो हिंदी में ही हैं,
तो ध्यान से बच्चों देखिए, अलैंगिक जनन की विधियां। बेटा मतलब हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है ना। अलैंगिक जनन खुद ही एक विधि है। अलैंगिक जनन में कौन कौन सी विधियां हैं, आइए इसको देखते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहला बेटा हमारे पास क्या होता है, बताइए, जिसे हम कहते हैं फीजन। क्या बेटा, फीजन। तो फीजन में देखेंगे विखंडन, और विखंडन में डायरेक्ट देखेंगे बेटा हम लोग बाइनरी फीजन। क्या कहेंगे, बाइनरी फीजन पहला है बेटा। फीजन में बाइनरी फीजन डायरेक्ट यही, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं भैया, द्विविखंडन। क्या कहते हैं, द्विविखंडन। नाम से देखिए पता है, द्वि का मतलब होता है दो, अखंड मतलब खंड, जो दो भागों में डिवाइड हो जाए। इसमें सजीव का शरीर दो बराबर भागों में बट जाता है ना, और दो के दोनों ही खंड क्या है, नए सजीव में बदल जाते हैं। तो बेटा हम इसमें क्या कहेंगे कि जब क्या होगा, सजीव का शरीर दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। सुनिए, ये सब चीजें लिखेंगे नहीं क्योंकि आप नीट के स्टूडेंट हैं, सुन सुन के आपको याद रखना है, ज्यादा जो है बड़ा लेंदी नोट्स नहीं बनाना है, एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, थक्का जमाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग बेटा यहाँ पे देखेंगे क्या है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है डिवाइड इनटू क्या है, टू इक्वल पार्ट्स। तो क्या लिखेंगे हम, ऑर्गेनिजम्स मतलब जो सजीव है क्या होता है बेटा, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स ना। दो क्या है बेटा, बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। एंड क्या है, ईच पार्ट डेवलप इनटू क्या है, न्यू ऑर्गेनिजम्स। और हम क्या लिखेंगे बेटा, एंड ईच पार्ट प्रत्येक पार्ट, एंड ईच क्या है, डिवीजन प्रत्येक भाग जो हम कहेंगे, ईच पार्ट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स। मतलब महाराज इसमें क्या होगा कि प्रत्येक क्या है सजीव जो खंड है वो नए सजीव में क्या है, बदल जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू क्या है, टू इक्वल पार्ट्स ना, एंड क्या है, ईच पार्ट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स, नए सजीव में बदल जाएगा। अगर बात इसकी हम करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसमें बच्चा क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल की बात हो रही है यहाँ पर कौन कौन से अमीबा, तो बेटा एंड क्या है, पैरामीशियम। याद रखिएगा अमीबा और पैरामीशियम। यहाँ दिखाते हैं अमीबा। ये बेटा मान लो दुनिया का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है अमीबा का। ये अमीबा है महाराज, ये इसका केंद्रक है, ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है। और ये क्या होगा, दो अलग अलग भागों में क्या होगा, ऐसे डिवाइड, देखे यहाँ पे डिवीजन तैयार हो रहा है खंड। और ये फिर क्या है बेटा, देखो दो अलग अलग अमीबा क्या हो गए, बन के तैयार हो गए। किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर आप बना दो अमीबा बन जाएगा। तो ये क्या है बेटा, दो अमीबा हमारे पास डेवलप हो गए। तो इसे हम कहते हैं क्या बेटा, बाइनरी फ्यूजन। जब इक्वल डिवीजन हो तो अमीबा में भी ऐसे होता है, पैरामीशियम में भी ऐसे ही होता है। लेकिन याद रखिएगा अमीबा में सिर्फ क्या है, बाइनरी फ्यूजन नहीं, मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब बच्चों बहुविखंडन। तो अब हम देखेंगे, तो इसको हटाते हैं बेटा। बाइनरी फ्यूजन के बाद अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल फ्यूजन, बहुविखंडन। बच्चों ध्यान से देखिए, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जो है जरूर इसको शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए। अगर आप जो है क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कितना भी याद कर लेंगे,
आप ये नहीं जान पाएंगे कि सही आंसर कौन सा है। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बेटा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जाएं। लेकिन जब एनसीईआरटी तैयार करिए जितना उतने का जरूर करिए। तो अब आते हैं बेटा मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, बहु विखंडन। बहुत सारे कई खंडों में क्या है, डिवाइड हो जाएगा जब आज। तो हम यहाँ पे बकायदे लिखेंगे आपको कि जो हमारे पास अमीबा, सुनिए लिखना बहुत कम है, ज्यादा लिखने के चक्कर में नहीं पड़ना रहता। तो बेटा जो हमारे पास क्या होते हैं अमीबा, वो का जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो अपने पाद को, मतलब जो सूडोपोडिया होते हैं उनको सिकोड़ लेता है, और सिकोड़ने के बाद बेटा एक क्या है, वो सिक्रीशन करता है अपनी ही बॉडी से, केमिकल का सिक्रीशन करता है, जिससे उसके ऊपर सिस्ट बन जाते हैं, एक कवरिंग बन जाती है, कवर हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं केचुहा जो है जब मिट्टी खोदता है तो मिट्टी के देखिए क्या है, गुफा बना देता है ना, चीजें अपने ही शरीर को ढक लेता है। तो वैसे हम इसमें लिखेंगे क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगा, आइए देखते हैं बेटा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब बेटा जो हमारे फेवरेबल ना हो, मतलब विषम परिस्थितियों में, क्या है, विषम परिस्थितियों में क्या करता है अमीबा, अपने पैरों को क्या कर देता है बेटा, अंदर छुपा लेता है, लुकवा लेता है, कांटेक्ट कर लेता है और एक सिस्ट बनाता है। तो बस वही लिखना है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा फॉर्म सिस्ट, क्या बनाता है बेटा, सिस्ट, एक कवर है बेटा ना, सिस्ट होता है, बनाता है। दिस फेनोमेना कॉल्ड बेटा क्या है, सिस्टेशन, या इसी को बेटा पहले कहा जाता था इंसेस्टमेंट। क्या कहते थे, इनसेस्टमेंट। तो बेटा इसे हम क्या, सिस्टेशन कहते हैं। मतलब क्या होता, सिस्टेशन का मतलब हुआ सिस्ट, पुट्टी भवन। क्या कहते हैं, पुट्टी, एक पुट्टी बना लेता है, पुट्टी मतलब लुका जाता है, याद रखिएगा। तो बेटा क्या कहते हैं, सिस्टेशन को हम कहते हैं पुट्टी भवन, पुट्टी भवन। असिस्ट मतलब क्या है, पुट्टिका बनाता है। अब ये बेटा पुट्टिका बनाया, लुका गया, इसे सिकुड़ के क्या हो गया, छुप गया उसके अंदर। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, मतलब इसके अनुकूल मौसम आएगा, तो वो उसी सिस्ट के अंदर ही क्या करेगा, बहुत तेज डिवाइड होगा, मल्टीपल फ्यूजन करेगा। अब बहुत सारे छोटे छोटे क्या है अमीबी को बनाएगा, जिसे हम सूडोस्पोरियोफोर कहते हैं। तो वो बीजाणु बनाएगा और सारे बीजाणु क्या होकर के मिल करके बहुत सारे क्या है अमीबा को बना देंगे। तो याद रखिएगा बेटा। आइए थोड़ा यहाँ देखते हैं, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मतलब बेटा ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख रहे हैं अनुकूल परिस्थितियों में या अनुकूल मौसम आने पर, अनुकूल न परिस्थितियों में, परिस्थितियां मतलब जब उसका अनुकूल मौसम आ जाएगा। अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल। जैसे पानी नहीं मिल रहा है, पूरा गढ़वा क्या हो गया, सूख गया, पूरा तालाब सूख गया। अब अमीबा को आप जानते हैं जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, नम स्थान पे रहता है, गीली मिट्टी में रहता है, पूरा सूख गया। आपने देखा होगा कि तालाब उलाब बीच से फट जाते हैं, जमीनें क्या, तो कहाँ जाएगा अमीबा। तो बेटा वो क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को क्या करता है, सिकोड़ करके अपने ऊपर क्या है एक कवरिंग बनाता है, उस कवरिंग को सिस्ट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, बनने की प्रक्रिया को सिस्टेशन या इंसेस्टमेंट पुनरुद्भवन कहते हैं, सॉरी पुट्टी भवन कहते हैं। और जिससे वो क्या है बचा रहता है। और जब उसका मौसम क्या आता है, प्रतिकूल आता है, प्रतिकूल सॉरी अनुकूल मौसम आने पर वो क्या करता है, मल्टीपल फ्यूजन करता है। याद रखिएगा, ड्यूरिंग
क्या है, फेवरेबल कंडीशन, अमीबा डिवाइड क्या है, इन मल्टीपल पार्ट्स, क्या बेटा, कई खंडों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, एंड फॉर्म स्यूडोपोडियो स्पोर्स। स्यूडोस्पोर्स का मतलब हम क्या कहेंगे बेटा, बीजाणु। क्या बनाते हैं, बहुत सारा ये क्या है, बीजाणु बनाता है या अमीबी बनाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, स्पोर बनाता है। इसी को क्या कहेंगे, स्पोर क्या है बेटा, फॉर्मेशन ना। और इस फेनामेना को क्या कहते हैं, दिस फेनोमेना कॉल्ड स्पोरुलेशन। क्या होंगे बेटा, स्पोरुलेशन, याद रखिएगा। तो ये जो स्पोरुलेशन है, बहुत सारे स्पोर बने, बहुत सारे स्पोर बने बेटा। और कितने स्पोर बनते हैं, याद रखिएगा, लगभग बेटा 500 से क्या है, 600, लगभग 500 से 600 स्पोर बनते हैं। और यही स्पोर बेटा हमारे पास क्या होते हैं, डेवलप होकर के नए अमीबा में बदल जाते हैं। अब स्पोर हमारे पास हुआ, स्यूडो क्या है, पोडियो स्पोर बना हमारे पास ना। अब क्या करते हैं कि ये स्यूडो पोडियो स्पोर क्या होगा, छोटे छोटे क्या होगा, अमीबी बनाएगा। एंड क्या है बेटा, एंड फॉर्म क्या है, माइन्यूट, छोटे छोटे क्या है, अमीबी। ये क्या है, अमीबी बेटा, याद रखिएगा, छोटे छोटे अमीबी बनाता है। और प्रत्येक अमीबी क्या होता है, डेवलप इनटू क्या है, एडल्ट अमीबा। तो मतलब एक ही बार में कितना, 500 से 600 बेटा हमारे पास क्या हुआ, अमीबा बन जाते हैं। देखा, तो ये सब क्या है, अलैंगिक जनन है, केवल विखंडन हुआ और नया सजीव बन गया, याद रखिएगा। तो इसमें अमीबी क्या होते हैं बेटा, अमीबी क्या है, डेवलप इनटू न्यू अमीबा, न्यू एडल्ट अमीबा, एडल्ट अमीबा, या कहें न्यू ऑर्गेनिज्म में, नए सजीव में तब्दील हो जाता। तो हम लोगों ने देखा कि अमीबा में बच्चों क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन भी होता है और मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। मल्टीपल फ्यूजन कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है ना, वो सिस्ट बनाता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और फेवरेबल कंडीशन आने पर, अनुकूल क्या है मौसम आने पर, वो क्या करता है, देखिए कई भागों में टूट जाता है, कई खंड बनाता है ना, कई स्पोर्स में, इसे हम स्पोरुलेशन कहते हैं। और इस प्रत्येक स्पोर किसमें बेटा, छोटे छोटे अमीबा में बदलता है, जिसे अमीबी कहते हैं। और अमीबी किस में बदल जाता है, अमीबा में बदल जाता है। तो हम लोगों ने बच्चों इसको देखा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, नोट करना चाहें तो ले नोट कर लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा है ध्यान पूर्वक सुनिए, बार बार वीडियो देखिए और एनसीईआरटी में इन सब चीजों को खोजिए। जब आप दोबारा बच्चों पढ़ेंगे, क्योंकि सच्चाई बता रहा हूँ, 100% कोई बताता नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, आपके 11th और 12th का पढ़ना है, उसमें 90 से 95% क्वेश्चन आ जाएंगे। और जो 5% आता है वो क्लास 9th और 10th से आ जाता है, कहीं लंदन से नहीं आता, कहीं दूसरी जगह से नहीं आता। ये एनडीए वाले, यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले ही सिलेक्ट होते हैं, आपके स्टेट वाले ही सिलेक्ट होते हैं। तो पढ़ना आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही है। तो हमने क्या देखा कि अमीबा में बेटा क्या होता है, अमीबा में बाइंडिंग फ्यूजन भी होता है, अमीबा में क्या है, स्पोरुलेशन भी होता है। तो थोड़ा याद रखिएगा कि जब बाइंडिंग फ्यूजन होगा इसमें अमीबा और पैरामीशियम में, तो कितने बनेंगे, दो भागों में, कितने भागों में बटेगा, दो दो अमीबा। लेकिन बहुविखंडन में बेटा स्पोरुलेशन जिसे कहते हैं, स्पोरुलेशन में कितने अमीबा बनेंगे, 500 से भैया क्या है, 600 अमीबा बनेंगे, याद रखना। अब आते हैं बेटा हम लोग एसेक्सुअल क्या है, रिप्रोडक्शन की दूसरी विधि को देखते हैं। दूसरी विधि हमारे पास क्या है, बडिंग, क्या है, बडिंग में देखेंगे। तो बेटा आते हैं बडिंग,
दूसरी हमारे पास विधि क्या थी, बडिंग। बडिंग को हम लोग क्या कहते हैं बेटा हिंदी में, मुकुलन। मुकुलन किस में पाया जाता है, बस आपको यही याद रखना है। मुकुलन बेटा पहले ही लिख रहे हैं कि ईस्ट में पाया जाएगा, एंड क्या है बेटा हमारे पास, हाइड्रा में पाया जाएगा। क्या बेटा, ईस्ट एंड हाइड्रा में पाया जाएगा। ईस्ट में क्या होता है हमारे पास, बडिंग और फ्यूजन दोनों पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ईस्ट में क्या होगा, जैसे हमारे पास महाराज क्या है, एक ईस्ट है, आप जानते हैं एक फंजाई है, एक कोश की फंजाई है, ये ईस्ट है। इसके शरीर से थोड़ा सा क्या है, एक कली निकलेगी, क्या निकलेगी, बड निकलेगी, यहीं पे कह रहे हैं। और ये बड क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, और देखो टूट जाएगा, और टूट करके बेटा ये क्या करेगा, एक अलग से क्या है जमीन पे गिरेगा, ग्रो होगा, और दो अलग अलग क्या है ईस्ट बने जाएंगे। अब हम आपको यहाँ पे इसका जो है बेटा ऐसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ये सब भर के नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, आप भली भांति जानते हैं। तो ये क्या है, यही तो है बड। बड बोले तो कलिका, क्या बेटा, कली निकलती है, और ये कली जमीन पर गिरती है ना, देखो और बड़ी हुई, और बढ़ के अलग हुई, अब जमीन पे ये गिरी, क्या हुआ, तो ये अलग ग्रो किया, और ये क्या है, अलग ग्रो किया ड्यूरिंग क्या है, फेवरेबल कंडीशन। तो इसमें एक कलिका बनती है, और कलिका टूट करके बेटा क्या है, नए सजीव में बन जाता है। तो ये किसमें था, ईस्ट में, किसमें था, ईस्ट में। आइए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा हाइड्रा में, कहाँ पे बेटा, हाइड्रा में भी देखेंगे। तो आप जानते हैं कि मान लो किसी भी प्रकार से हम एक छोटा सा हाइड्रा बना लेते हैं, तो हम लोग क्या है, एक मान लो ये हाइड्रा है, किसी भी प्रकार से आप ऐसे उसको जमीन पे कर लीजिए कि जमीन पे लगा है, और इस हाइड्रा में हम लोगों के पास क्या है बेटा, बहुत सारे आप जानते हैं माउथ में क्या होते हैं, इसके इस प्रकार के टेंटिकल्स पाए जाते हैं। बस बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास एक टेढ़ा मेढ़ा हाइड्रा है। अब इसी हाइड्रा से बेटा क्या है, एक कली निकलेगी, जैसे हम लोग देखते हैं कि ये कली निकली, और धीरे धीरे ये कली क्या होगी, कट के जमीन पर क्या होगी, गिरेगी। अब देखो ये जमीन पे क्या है, कली गिर गई, और कहाँ पे पाया, ये मॉइस्चर पाया, नमी पाया ना, न्यूट्रिशन, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, और यही बेटा क्या है, डेवलप हो करके फिर किसमें बदल गई, पूरे के पूरे क्या है, एक हाइड्रा में बेटा क्या हो गई, बदल गई। टेढ़ी मेढ़ी एक हमारे पास ये संरचना है, और ये बेटा पूरा क्या है, हाइड्रा में बदल गया। तो न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया इससे। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि ये हमारे पास बडिंग, मुकुलन इसमें होता है, ईस्ट में होता है, और हाइड्रा में होता है। अब हम थोड़ा सा बेटा और चलते हैं कि हमारे पास जैसे अलैंगिक जनन आप जानते हैं किसमें होता है, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो अलैंगिक जनन हमने पिछली वीडियो में देखा कि जो क्या होते हैं, साधारण सजीव होते हैं, सिंपल क्या है, ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जैसे मोनेरा के हों, प्रोटिस्टा के मेंबर हों, इन सब में क्या है, ज्यादा होता है अलैंगिक जनन। और साथ ही साथ हम देखे क्या है, हाइड्रा में देख लिए, हम क्या है, ईस्ट में देख लिए, लेकिन जो लोअर प्लांट होते हैं जैसे एल्गी और फंजाई, फंजाई प्लांट नहीं है, पहले इसको प्लांट में ही पढ़ा जाता था। अब की बात हो रही है कि जैसे हमारे पास लोअर प्लांट है ना, एल्गी और फंजाई, तो उसमें अलैंगिक जनन क्या है, सबसे अच्छा विधि है कौन सा, जू स्पोर्स। क्या होता है बेटा, जू स्पोर्स। तो तीसरा हम पढ़ेंगे भैया क्या है, जू स्पोर्स के बारे में।
जू स्पोर। हिंदी में इसे क्या कहते हैं बेटा? चल बीजाणु। का बच्चा? चल बीजाणु। ध्यान पूर्वक अच्छे से देखिए बच्चों, नाम ही है चल बीजाणु, मतलब जो चलने वाला हो, ज्यादातर एक्वाटिक प्लांट्स में जैसे एल्गी में ना। हमारे पास जो फंजाई है उसमें भी मोनेरा और प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं उसमें भी, बैक्टीरिया में भी आप जानते हैं ये स्पोर्स बनते हैं। स्पेशली क्या है? एल्गी और फंजाई जो चलते हैं। तो चल बीजाणु के द्वारा किसमें होता है बेटा? हमारे पास एल्गी एंड फंजाई। किसके द्वारा बेटा? एल्गी और फंजाई के द्वारा हमारे पास होता है। अब देखेंगे एल्गी में, जैसे हम देखें आपको पता होगा कि क्या है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास आप जानते हैं यूनिसेलुलर क्या है? ग्रीन एल्गा है। कौन है बेटा? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा होता है। पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में किसके द्वारा होता है बेटा? हमारे पास कोनिडिया के द्वारा। किसके द्वारा? कोनिडिया के द्वारा होता है अलैंगिक जनन, याद रखिएगा। फिर आते हैं बेटा क्लेमाइडोमोनास में, तो अभी हम लिख ही दिए किसके द्वारा? जूस्पोर्स के द्वारा। क्लेमाइडोमोनास में किसके द्वारा? जूस्पोर के द्वारा होता है। अच्छा, हम आते हैं बेटा जेम्यूल। किसमें बनता है? स्पंज में। क्या है बेटा? स्पंज में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? जेम्यूल्स के द्वारा होता है। अंदर ही क्या है बेटा? इसमें बहुत सारे जेम्यूल बनते हैं और अलैंगिक जनन हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा। क्लेमाइडोमोनास किसमें होता है? जूस्पोर में। कोनिडिया किसमें पाया जाता है बेटा? पेनिसिलियम में। जेम्यूल किसका हमारे पास अलैंगिक क्या होता है? अंग है, बताइए? स्पंज का। किसका? स्पंज का। तो हम लोगों ने बच्चों अलैंगिक जनन को देखा। अलैंगिक जनन मोनेरा में, प्रोटिस्टा में बहुत ज्यादा पाया जाता है, और हमारे पास जो हायर एनिमल्स हैं उसमें अलैंगिक जनन कम होता है, लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं उसमें अलैंगिक जनन होता है, निरंतर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक वर्धन। वो भी अलैंगिक जनन का ही एक भाग है। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। कल हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन में कायिक वर्धन। फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो पे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।